फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का रिवीजन सीरीज का पार्ट 2। इसके मैंने रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 भी कर चुकी हूँ, जो कि सब ऑब्जेक्टिव्स के है। उसमें मैंने चैप्टर 1, 2 एंड 3 के मोस्ट प्रोबेबली सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आप उसे भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमको पहले एक एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में हमको वो एंगल है वो डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हमको दिया है 50 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ बेस। तो मैं यहाँ पर एक बेस ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमको डिग्री नहीं दिया है तो आप इतने भी सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेस ड्रॉ किया। अब हमको क्या करना है, 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यूजिंग प्रोट्रैक्टर। बच्चों प्रोट्रैक्टर क्या होता है, ये प्रोट्रैक्टर होता है। तो अभी इसका ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये जो मिड पॉइंट, ये पॉइंट हम हमारे यहाँ पर ओरिजिन पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा इसको। और अब हमको क्या करना है, 50 डिग्री। तो 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 डिग्री हमारा कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। फिर तो हमने 50 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी। अब ये जो हमारा कंपास है उस कंपास को हम लेंगे और एक सूटेबल डिस्टेंस लेंगे, जितना भी आपको लेना है। तो ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे तो बेटर है। तो मैंने एक सूटेबल डिस्टेंस लिया और यहाँ पर क्या किया, एक आर्क मारा। आई होप इट्स विजिबल। अब इस आर्क से अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया, जो पी क्यू, इस एंगल को नाम दिया ए बी एंड सी। ओके, अब हम यहाँ पर पॉइंट क्यू से रखकर एक और आर्क मारेंगे। अब पॉइंट पी पे रखकर जो आर्क हमने मारा है उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को हम रूलर की यूज करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये जो पॉइंट बी और इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया हमारा एंगल ए बी सी। हमने इसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो ये कितने हैं, 50 डिग्री का टोटल एंगल हमारा कितना था, 50 डिग्री। अभी हम यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। बच्चों जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसमें नाम देना बहुत ही कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपके एग्जाम्स में मार्क्स से वो कट हो जाएंगे। तो अब ये जो देखोगे आप, एंगल ए बी आर एंड एंगल आर बी सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको बाइसेक्ट किया है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री। बच्चों मैं आपको एक अक्यूट एंगल, एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना सिखा दूंगी, ताकि एग्जाम में जो भी आए आप इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट अगेन हम हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेस ड्रॉ करेंगे। मैं वो बेस है हमारा 6 डिग्री का कर रही हूँ, 6 सेंटीमीटर का, सॉरी। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने बेस लिया। अब मुझे यहाँ पर कितना डिग्री का करना है, 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री के लिए फिर से हम हमारा प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे। प्रोट्रैक्टर यूज करके हमने एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे
ड्रॉ किया, ये पॉइंट रखा 90 डिग्री का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल, ये क्या है 90 डिग्री का सिंबल हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है कि वी हैव टू राइट अगेन ये 90 डिग्री, क्योंकि ये जो सिंबल अगर हमने डाला है इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री है। अगेन अब हम सेम तरीके से करेंगे, इस पे कंपास पे लेंगे, यहाँ पर हम एक आर्क मारेंगे। अब इस पॉइंट पे रखकर वन मोर आर्क, अब यहाँ पर ये पॉइंट पे रखकर हम उस आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। हमने यहाँ पे कट किया। अब हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको हम एंगल से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने किया ज्वाइन। अब एंगल को हम क्या देंगे, नाम दे देते हैं, एंगल P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे हम दे देते हैं C। तो एंगल PQC एंड एंगल PQR ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमने इसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑब्ट्यूज एंगल भी करेंगे, तो एक हम कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, वो जो है 155 डिग्री का। तो सेम तरीके से पहले हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बेस ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर मुझे कितने डिग्री का चाहिए, 115। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे 90, 100, 110, 115, यानी यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट दिख रही है आपको, ये है हमारा 115। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट यूजिंग कंपास। तो यहाँ पे हमने रखा, एक आर्क मारा, अब सेम डिस्टेंस में ले रही हूँ, थोड़ा बड़ा कर लें। तो यहाँ पे एक हमने आर्क मारा, अब यहाँ पे भी रख के हमने जो आर्क मारा है उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ये वाला, उसको हम यूजिंग रूलर ज्वाइन कर देंगे। बच्चों है ना बहुत इजी, हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C, इसको दे देते हैं D। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा एंगल कितना था, 115 डिग्री का। ओके, आई होप इट्स क्लियर, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर जो दिया है उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट है 8 + 6, दोनों प्लस से है तो इसमें हमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 + 6 कितना होता है बच्चों, बहुत इजी है, 8 + 6 इज 14। तो हमारा आंसर क्या आया, 14। अब सेकंड क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, उसको हमको प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 9 + -3। अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, 9 - 3 कितना आएगा, 6। तो हमारा आंसर 6। अब यहाँ पर भी क्या है, ये ब्रैकेट में है, तो अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, 5 ± -6। अब 5 - 6 नहीं होता, तो 6 - 5 1। और साइन हमेशा इसमें किसकी आती है बच्चों, ग्रेटर नंबर की। जो भी नंबर बड़ा होता है उसकी साइन आती है। तो 5 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 6। 6 के आगे कौन सी साइन है, माइनस। तो यहाँ पर भी कौन सी साइन आएगी, -1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -7 + 2। अब यहाँ पर भी माइनस प्लस, तो माइनस करेंगे, तो 7 में से 2 माइनस किया, 5। एंड साइन किसकी आती है हमेशा, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इज 7, तो -5। देन नेक्स्ट इज -8 + 0। अभी 0 हम जिसमें भी ऐड करेंगे तो वो सेम ही नंबर रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -8।
नाउ नेक्स्ट, ये दोनों नंबर ब्रैकेट में है तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो -5 प्लस माइनस 2, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस। तो 5 + 2 7, और साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अगर और भी आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसका जो प्रैक्टिस सेट 5 या 4 है वो आप चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज राइट द numbers in the following examples using the proper sign. So first one is a submarine is at a depth of 512 meter below sea level. तो below है तो मतलब नेगेटिव और up है तो मतलब पॉजिटिव। ओके, जब नीचे होता है तो क्या होता है, माइनस में, और जब ऊपर होता है तो प्लस में। तो यहाँ पर क्या है, बिलो मतलब माइनस, तो यहाँ पर आएगा -512 मीटर। द नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पिक इन द हिमालयाज इज दिस मच मीटर। अब हाइट मतलब ऊपर है तो ऊपर होगा तो क्या होगा, प्लस। अभी आपको मैंने बताया नीचे तो माइनस, ऊपर तो प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 8848 meter. Then third is a kite is flying at a distance of 120 meter from the ground. अभी काइट फ्लाई कर रही तो मतलब ऊपर ही करेगी, नीचे तो नहीं करेगी। ग्राउंड से 120 मीटर के डिस्टेंस पे मतलब वो ऊपर है तो प्लस, तो 120 मीटर। देन नेक्स्ट, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर अंडर द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे अगर अंडर द ग्राउंड नहीं भी देते तो भी पता चलता टनल मतलब नीचे, तो नीचे है तो मतलब माइनस, यहाँ पे तो हमको दिया भी है अंडर द ग्राउंड, इट मीन्स डाउन, तो क्या होगा माइनस, तो -2 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। यहाँ पे हमको कुछ एंगल्स दिए हैं और वो कौन से एंगल्स है वो आपको लिखने हैं। तो देखो ये कौन सा एंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री से कम लग रहा है, तो ये है हमारा अक्यूट एंगल। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, मोर देन 0। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 180 और लेस देन 360। और जो स्ट्रेट एंगल होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, और जो कंप्लीट एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, और जो जीरो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री के होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब ये कौन सा सिंबल अभी आपको मैंने बताया था, ये वाला जो सिंबल है तो मतलब राइट एंगल, तो ये तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल। अब ये देखो ये क्या है, मोर देन 180, लेस देन 360। मोर देन अगर स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट लाइन आती थी तो 180 होता था। ये सेमी सर्कल से ज्यादा है ना, आपको इतना ध्यान में रखना है। अगर हाफ सर्कल से ज्यादा है एंगल तो वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है मतलब स्ट्रेट एंगल। देन नेक्स्ट ये क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 एंगल, क्योंकि ये क्या है 0 डिग्री पे। ये कंप्लीट है सर्कल तो कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल और फुल एंगल भी बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट नंबर ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। अब इसमें हमको क्या करना है, अपोजिट नंबर्स लिखने हैं। अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपको मैंने फर्स्ट में भी बताया था डिवीजन सीरीज में, जो नंबर्स डिफरेंट साइन के होते हैं, यानी प्लस का एक माइनस का नंबर इज सेम, तो वो क्या होते हैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे +47 तो साइन क्या होगी,
47, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर -52, यहाँ पर माइनस है तो +33। सिर्फ हमको साइन चेंज करनी रहती है। -84 तो +84, -21 तो +21, +16 -16, -26 +26, 80 प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो यहाँ पर -80। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। नाउ राइट द प्रॉपर साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस बिलो। अब हमको यहाँ पर साइंस लिखनी है। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं और जो जीरो होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो जो नंबर छोटा है वही नंबर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। आपको इतना ध्यान में रखना है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखे तो आपको ये सम कभी रॉन्ग नहीं होंगे। एक माइनस एक प्लस, अभी मैंने बताया पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस नंबर, तो साइन हम लगा लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर देखा तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। दोनों इक्वल है, साइन भी सेम है तो क्या होंगे, दोनों इक्वल। अब मैंने ये भी बताया आपको जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। 7 and 4 तो ये तो 7 नंबर इज ग्रेटर देन 4। 3 and 0 ये भी आपको पता है, ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 3 बड़ा है 0 से। अब -7 and 7 नंबर सेम है बट नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। -12 and 5 पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है। अब दोनों नेगेटिव है तो जब मैंने आपको क्या बताया, थर्ड में दोनों नेगेटिव होगा तो जो नंबर छोटा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो साइन मत देखो कौन सा है, 2 और 8 है तो 2 और 8 में से कौन सा नंबर छोटा है, 2, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो 2 नंबर बड़ा है। तो -2 इज ग्रेटर देन -8। -1 एंड -2 इसमें भी यही सेम, माइनस माइनस है दोनों तो 1 and 2 देखेंगे तो 1 में से 1 बड़ा छोटा है तो जो नंबर छोटा है वही नंबर बड़ा है। 6 and 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। -14 बोथ नंबर्स आर इक्वल। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमको क्या दिया है, एंगल्स दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे वो हमको फिल करने हैं। फर्स्ट पूछा है नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड आर्म्स ऑफ एंगल। तो अभी नेम ऑफ द एंगल ये कौन सा है, एंगल PYR और एंगल RYP और एंगल Y हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल PYR, देन एंगल RYP और एंगल Y, एंगल Y। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब जहां पे दो आर्म्स मीट होते हैं तो कहाँ हो रहा है, वर्टेक्स इज पॉइंट Y। वर्टेक्स क्या है हमारा Y। आर्म्स ऑफ द एंगल, अभी दो हाथ है ना एंगल्स के, ये दो हाथ दिख रहे हैं कौन से, YP एंड YR। तो हम हमारे कौन से होंगे, आर्म YP एंड आर्म YR। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखो कौन सा एंगल है, LMN। तो एंगल LMN और एंगल NML, NML और एंगल M। वर्टेक्स अभी आप बताओ कौन सा इसमें वर्टेक्स है, वर्टेक्स है इसमें M। तो पॉइंट M, आर्म्स LM और NM और ML, MN, ML, MN। Next is
BOS, तो एंगल BOS, एंगल SOB, B और एंगल O। अब वर्टेक्स इज O, तो पॉइंट O, आर्म्स OBOS, तो आर्म OB, आर्म OS। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल गिवन। यहाँ पे जो हमको टेबल दिया है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब देखो यहाँ पर हमको साइन दिया है प्लस, तो ये नंबर और ये नंबर को हमको क्या करना है, प्लस करना है। ये नंबर और इस नंबर को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस, इसको लाइक दिस वी हैव टू ऐड। तो पहले हमको क्या दिया है, ये 8 दिया है, तो -2 + 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 + 8 हम कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर। अब 8 में से 2 माइनस किया तो 6, साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर क्या है 8, तो +6, देन 6 + 8, ये तो बहुत इजी है, 6 + 8 करोगे तो आपको मिलेगा 14, साइन ही नहीं है। देन 0 and 8, 0 and 8 इज इक्वल्स टू 8, देन -4 + 8, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 माइनस किया तो मिला 4, साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है 8, 8 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस। देन नेक्स्ट इज 2 and 4, तो -2 + 4, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 माइनस किया तो माइनस, साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या आएगा 2। देन 6 + 4, 6 + 4, तो क्या होगा 10। देन 0 + 4, 0 + 4 इज 4, देन -4 + 4, both are opposite numbers और opposite numbers is equals to 0, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। then next is -2 + -3, -2 + -3, तो -2 + -3, माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -5। Then next is 6 + -3, 6 + -3, 6 + -3, 6 - 3 is 3, तो यहाँ पे आया हमारा 3। Then 0 - 3, साइन ओपन करो, 0 - 3, तो +- -3, then -4 - 3, -4 + -3, -4 + -3, प्लस, तो 4 + 3 7, साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -7, तो यहाँ पर आएगा -7। ओके, देन नेक्स्ट इज -2 - 5, -2 + -5, तो आपको साइन क्या करना पड़ेगा, ओपन करनी पड़ेगी ब्रैकेट, -2 - 5, तो -7। अभी आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट इज 6 + -5, 6 + -5, ब्रैकेट ओपन करो, 6 - 5, साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर प्लस, और माइनस प्लस माइनस, तो 6 - 5 1, तो यहाँ पर आएगा 1। 0 एंड -5, तो यहाँ पर -5 ही आएगा, 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही नंबर होता है आंसर।
तो -4 एंड -5, -4 प्लस -5, -4 प्लस -5, माइनस प्लस, तो 4 + 5 9, साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -9, तो यहाँ पर क्या आएगा -9। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों इसका आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमको यहाँ पर क्या करने हैं, 3 एंगल्स ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने पढ़ा था अभी भी कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, लेस देन 90। राइट एंगल जो होता है हमारा इट्स ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो मोर देन 90, लेस देन 180। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। आप कोई भी मेजरमेंट का इसमें कर सकते हो, बट वो 90 से कम होना चाहिए, सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमने एक बेस ड्रॉ किया। अब 90 डिग्री से कम का करना है, तो मैं 60 डिग्री का कर लूं। तो आई एम ड्रॉइंग इट ऑफ 60 डिग्री, तो 60 आया हमारा यहाँ पर। इसके नाम दे देते हैं A, B, C एंड 60 डिग्री। और हम नीचे क्या लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम सेकेंड ड्रॉ करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है बच्चों, ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं हमारा बेस ड्रॉ। आप कितनी भी डिग्री का यहाँ पे बेस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं है। तो 90 डिग्री। अब ये पॉइंट से यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे, और 90 डिग्री का हम पॉइंट लेंगे। तो 90 डिग्री स्केल से अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगेन आपको नाम देना है A, B, C। बच्चों नाम देना बहुत कंपलसरी है। अब ये जो मैं सिंबल डाल रही हूँ स्क्वायर का यहाँ पर, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है, तो इट्स नॉट कंपलसरी दैट आई हैव टू राइट अगेन हियर 90 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, मोर देन 80 लेस देन मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस ड्रॉ कर लेते हैं हमारा। यहाँ पे हमने बेस ड्रॉ कर लिया। अब कितने डिग्री का ड्रॉ करें, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम। 120 का ड्रॉ कर लें। हम करते हैं 120 का ड्रॉ। तो 120 हमारा आया यहाँ पर, बच्चा बहुत ऊपर आ गया। वन 120 यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन, इसको और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। पहले हमने बेस ड्रॉ किया, फिर प्रोट्रैक्टर रख के 120 का पॉइंट यूज किया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120 डिग्री। आप कितने भी मेजर का कर सकते हो। यहाँ पे नाम देंगे A, B, C
और नीचे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अभी इस प्रैक्टिस सेट का ये जो लास्ट सम हम करने वाले हैं, इसके बाद आपके जो प्रैक्टिस सेट का रिवीजन सीरीज था वो फिनिश हो जाएगा। 2 ही रिवीजन सीरीज मैंने किए हैं, एक में ऑब्जेक्टिव्स और एक में सॉल्व द फॉलोइंग। इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लास्ट सम इज लुक एट द फिगर अलोंगसाइड एंड नेम द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर एक फिगर दिया है और उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो हमको यहाँ पर लिखनी है। बच्चों आपको पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको रिवीजन सीरीज के पार्ट 1 में भी बताया था और उसके पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। पॉइंट मोर देन 2 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और अगर वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते पॉइंट्स तो वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर आपको फिगर में देखना है कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में है। तो अभी आपको यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है बच्चों, पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी स्ट्रेट लाइन है। देन और ये स्ट्रेट लाइन है पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। तो पॉइंट आर ओ एन एंड पॉइंट एम ओ टी ये कौन से पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी। एंड सेकेंड हमारा क्या है, पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। ओके, देन नेक्स्ट इज रेज। अब यहाँ पर रेज कौन कौन सी है, देखो रेज मैंने आपको बताया था कि जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड से उसको हम एक्सटेंड कर होता है, वहां से एक्सटेंड नहीं होता है। और जहां पर एरो होता है वहां से क्या होता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। जब हम नाम लिखते हैं रेस का तो वी कांट एट एम ओ एम, क्योंकि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, ओ से। तो हम कैसे लिखेंगे, ओ एम, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस, ओ आर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे फटाफट। सबके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रे, रे ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस एंड रे ओ आर। देन नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं जिसके फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन, तो लाइन मतलब क्या होते हैं, जिसमें फिक्स सेगमेंट नहीं होते। लाइंस हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, हमारा एरोज है। अब देखो यहाँ पर एम और टी, तो यहाँ से भी हम इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, यहाँ से भी मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। देन आर एन, तो मैं इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। ओके, तो हमने लाइन सेगमेंट के सिर्फ नेम्स लिख लिए, सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन, सेगमेंट ओ पी,
segment ON, segment OT, segment OS, segment OR and segment OM. ओके, अब हमको क्या पूछा है? लाइंस. अब यहाँ पर लाइंस कितनी है? लाइंस तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, R N M T. तो लाइन M T एंड लाइन R N. तो बच्चे, इसी के साथ में हमने हमारा रिवीजन सीरीज पार्ट 2 भी फिनिश कर दिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.